हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चाइनीज़ नंबर सिस्टम क्लास 8 गणित प्रकाश चैप्टर 3। ओके, तो ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है चैप्टर 3 का, चाइनीज़ नंबर सिस्टम। चाइनीज़ नंबर सिस्टम में देखो उन्होंने क्या लिया है, जिसको कहते हैं बेस 10 और डेसिमल। इसके दो नाम से हम जानते हैं इसको, बेस 10 और डेसिमल। दिस इज़ चाइनीज़ नंबर सिस्टम। इन्होंने दो सिस्टम यूज़ किए हैं, जोंग एंड हेंग। अब जोंग कहाँ पे है, हेंग कहाँ पे है, ठीक है। एक बार इस टेबल को देखो। अगर जोंग में 1 लिखना है तो दिस स्टैंडिंग लाइन, 2 है तो स्टैंडिंग, दीज 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 मीन्स 3 स्टैंडिंग लाइन, 4 मीन्स 4 स्टैंडिंग लाइन, 5 के लिए 5 और 6 के लिए ये टी शेप बना दिया, 7 के लिए ये 1 स्लीपिंग लाइन एंड 2 स्टैंडिंग, लाइक फॉर 8 एंड 9th। एंड फॉर हेंग, हेंग के लिए देखो ज़्यादातर स्लीपिंग लाइन है, 1 2 3 4 5 के लिए वही 5 रहेंगी। ऐसे 6 में ये 6 का सिंबल यहाँ पे हेंग्स में उल्टा हो जाएगा, ऐसे ही इसमें 7 के लिए 8 के लिए। तो ये टेबल तो बच्चे आप अच्छे से अपनी बुक में भी देख सकते हैं। अब मैं इसका मेन आपको पर्पस बता रही हूँ। देखो, मेन आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि जो जोंग है वो आपका रिप्रेजेंट करता है यूनिट्स, यानी 1s, 100, 10,000, यानी बीच में से हम एक एक प्लेस छोड़ते जा रहे हैं। जैसे हमने 1s और 100 के बीच में क्या छोड़ा था, अब 10s छोड़ा था, 10s को रिप्रेजेंट कर रहा है हेंग्स। ऐसे ही 100 के बाद 1000 आना चाहिए था, जैसे हम इंडियन सिस्टम में करते हैं, बट 1000 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंग। ऐसे ही 10,000, यहाँ पे 10,000 के बाद 100,000, जिसको हम इंडियन सिस्टम में लाख भी कह देते हैं, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंग। तो मतलब ये ऑल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इसको याद करना चाहो तो आपको ये लर्न कर लो कि 1s 10s, जैसे हमारा इंडियन सिस्टम है, अगर मुझे कन्वर्जन करना है तो मुझे जोंग से स्टार्ट करना है, जोंग हेंग, जोंग हेंग, जोंग हेंग, ठीक है। बाकी हम इसका एक नंबर बनाते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको ये चाइनीज़ नंबर दे दिया, बोला इसको आप इंडियन में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो पहले तो आपको याद कर लो, ये जेंग है, होंग है, जेंग है, होंग, ठीक है। ये याद कर लेना आपने, ठीक है। अब जेंग 4 स्टैंडिंग लाइन का मीनिंग क्या था, 4, और ये हमारा 1s है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 × 1, राइट। उसके बाद 100 प्लेस पे क्या है, 3 हमारी कौन सी लाइन है, स्लीपिंग, और 100 प्लेस 3 स्लीपिंग लाइन का मतलब क्या होता है, 3, तो 3 × 10, ठीक है। उसके बाद जोंग का क्या है, ये टी का मतलब क्या है, देख लो यहाँ पे, टी का मतलब है 6, तो 6 के साथ जोंग है। जोंग का अब क्या होता है, यूनिट के बाद कौन सा प्लेस आता है, 100, तो 6 × 100 प्लस ये कितनी लाइन है, स्लीपिंग लाइन 2, और ये फिर से हेंग है, हेंग के लिए 2 × 1000, तो हमारा नंबर बन जाएगा 2000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर, हमने इंडियन सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट कर लिया। कुछ नहीं है, बस जब भी आपको नंबर आए ना, आपने जोंग से शुरू करना है, जोंग हेंग, जोंग हेंग, और इनकी हम तुमने टेबल में देख लेना क्या मतलब है इसका। उसको 1 से, सेकेंड वाले को 10 से, थर्ड वाले को 100 से, फोर्थ वाले को ऐसे सोन। तो आप इसमें अनलिमिटेड नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इसमें आपको सिंबल 2 ही यूज़ करने हैं, जेंग एंड होंग, और इनकी ये स्लीपिंग लाइन्स है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ये आपका सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे कि टी का मतलब 6 होता है, इट मीन्स 7 एंड सो लेट्स डू वन मोर प्रैक्टिस, जो आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस सिस्टम वी शुड डू 1-2 मोर क्वेश्चन। सो लेट्स डू। ये आपका है, रिप्रेजेंट 9,099 को आपने, सॉरी 999 को आपने चाइनीज सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको इंडियन सिस्टम में एक्सपैंड कर लेते हैं, 9 × 100, 9 × 10 प्लस 9, 9 हमारा जोंग, क्या बताया था आपको, पीछे से शुरू करना है, जोंग हेंग जोंग, ठीक है। अब 9 को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, अब एक बार अपनी बुक में देख लेते हैं। अगर हमने जोंग में 9 लिखना है तो देखो क्या सिंबल है, जोंग में 9, जोंग एंड 9,
क्या सिंबल है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया अपनी कॉपी में। ये देखो, ये देखो 9 का सिंबल जोंग का हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद है 9 हेंग। हेंग के लिए 9 क्या है सिंबल, ये है, तो ये हमने लिख दिया सी। देन 9 जोंग, वंस प्लेस पे है जोंग, तो 9 का सिंबल यही है, इसको हमने लास्ट में वंस प्लेस पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने उल्टा किया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम इसी सिस्टम को, ये हमारा नंबर है, ये चाइनीज़ में दिया है, इसको हमने इंडियन सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो पहले तो वही कर लो, जोंग हेंग। ठीक है, लास्ट में क्या है हमारे पास 9। ये सिस्टम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को। ये कितनी लाइन है, 5, ये 5 हेंग को। और ये इसका मीनिंग टेबल में देख सकते हो, इसका मीनिंग क्या है 7, तो हमने यहाँ पे 7 जोंग। और इसका स्लीपिंग लाइन का मतलब क्या है 1 हेंग। और फिर हमने इंडिया में इसको वंस है तो कुछ से नहीं करना, हेंग है टेंस। देखो हेंग कहाँ कहाँ पे है, जोंग आया है वंस पे और टेंस पे, वेंस पे और 100 पे, और हेंग आया है टेंस पे एंड 1000 पे। एक एक प्लेस छोड़ के आएगा, जोंग हेंग। तो बस अब इसको हम खोल लेंगे, 1000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 9, 1759 ये आपका नंबर बन जाएगा। देखो दिस वाज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इन्होंने प्रैक्टिस नहीं दी हुई, इन्होंने सीधा चाइनीज सिस्टम बताया, सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का है और नहीं है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब आ गया हमारा नेक्स्ट। इसके बाद आपका ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। हिंदू अरबिक है, ये हमें पता है, हम यूज़ करते आ रहे हैं। ये हम कैसे बेस 10 है, जिसको डेसिमल भी बोलते हैं साथ में, और हम वंस टेंस करते हैं, हम कोई भी नंबर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कंप्लीशन पे है ये चैप्टर। अब हमारा आ रहा है फिगर इट आउट, पेज नंबर 80। दिस इज अवर लास्ट फिगर इट आउट, सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, why do you think the Chinese alternated between Zong and Hing? तो वो ये पहली बात यही पूछ रहा है कि Zong and Hing दो सिंबल क्यों यूज़ किए। हम एक एक, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं इसी में, हम पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। Zong and Hing दो सिंबल क्यों यूज़ किए, बिकॉज उनको प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना था। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, दे यूज 2 सिंबल बिकॉज जोंग एंड हेंग सिंबल उन्होंने यूज़ किए टू रिप्रेजेंट डिफरेंट प्लेस वैल्यू। उनको डिफरेंट, ये देखो डिफरेंट प्लेस वैल्यू, जैसे वंस टेंस, अभी आपको बताया ना कि वंस टेंस और 100 में डिफरेंट क्या बताते हैं, तो उन्होंने डिफरेंट प्लेस वैल्यू के लिए 2 उन्होंने नाम यूज़ किए, जोंग एंड हेंग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ही आस्क, इफ ओनली जोंग सिंबल वर टू बी यूज्ड हाउ वुड 41 बी रिप्रेजेंटेड। कि अगर सिर्फ आप जोंग को यूज़ करो तो 41 को कैसे करोगे। देखो अगर हम सिर्फ जोंग यूज़ करें, जोंग में 4 कैसे लिखते हैं, यू कैन सी हियर, ये रहा जोंग, 4 कैसे लिखते हैं इसमें, सी जोंग में 4 कैसे लिखते हैं ये, और 1 लिखना है ये ऐसे। तो हम इसको कैसे लिखते हैं अपने कॉपी में, हम ऐसे लिखते हैं ना 4 and 1, 41 को लिखना है 4 and 1। बट कोई अगर लिखते हुए थोड़ा क्लोज लिख दे, ठीक है, तो वो कोई इसको कैसे रीड करेगा, वो इसको रीड करेगा, इट कुड बी मिसरीड एज 5, वो इसको 5 भी समझ सकता है। तो इसलिए इस सिस्टम में हमने 2 यूज़ किए, जोंग एंड हेंग। अगर हम सिर्फ जोंग यूज़ करते हैं तो वी कैन गेट कन्फ्यूज कि ये 5 है कि 41 है। तो अगर एक लाइन हम डिफरेंट सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ये, दैट्स वाई दे यूज़। नाउ वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इट सेज। सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका, फॉर्म अ बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम। कह रहा है कि आप खुद बनाओ बेस 2 वैल्यू प्लेस सिस्टम यूजिंग उकासार उरापोन। याद है उकासार उरापोन, उकासार मीन्स 2, उरापोन मीन्स वैल्यू 1 एज द डिजिट। कंपेयर दिस सिस्टम विद दैट ऑफ गुलमुलगल्स। तो आप कह रहे हैं कि इसको गुलमुलगल के साथ कंपेयर भी करो, बेस 2 का वैल्यू सिस्टम बनाओ। सो लेट्स मेक इट बेस 2 वैल्यू सिस्टम।
बेस 2 वैल्यू सिस्टम देखो बनाने के लिए पहले लैंडमार्क क्या लेना पड़ेगा, 1, 2^1, 2^2, 2^3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम लैंडमार्क हम लेते हैं। तो जैसे हमने बेस 4 बनाया था वैसे ही हम बेस 2 बनाएंगे। 1 के लिए हमारे पास फर्स्ट लैंडमार्क नंबर है 1, इसको 1 ही रहने देते हैं और इसको गुलमुलगल में क्या बोलते हैं, उरापॉन, राइट। फिर हमने 2 को जब हम, क्योंकि हमारा बेस क्या है 1, 2, 4, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 8 एंड सो ऑन। तो पहले हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 को हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 1 ज़ा 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2^1 प्लस 0 इंटू 2^0, क्योंकि रिमाइंडर नहीं है। और फिर उसके बाद हम ये जो लैंडमार्क नंबर हैं ये हम छोड़ देते हैं, बेस वैल्यू जो नंबर है इनको हम छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर आ गया 10। ऐसे ही जब 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर क्या, यहाँ तो 0 आ गया था, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 1 इंटू 2^0। फिर से ये आपने बेस वैल्यू छोड़ देंगे तो इसका सिंबल बन गया 11। बट गुलमुलगल में क्या लिखते हैं, उकासार एंड उरापॉन। उकासार मतलब 2, उरापॉन मतलब 1, 2 and 1 3 बन गया। ऐसे ही इसको लिखना है 4 को 2 से जब डिवाइड करोगे 2 2 ज़ा 4, ये तो ठीक है बट रिमाइंडर 0 है, 0 इंटू 2^0। फिर से बेस वैल्यू छोड़ेंगे और आंसर आएगा 2 0 20। और 4 को इसमें कैसे लिखते थे, उकासार उकासार। याद है, अगर नहीं याद तो पिछला वीडियो आप देख सकते हो जिसमें हमने उकासार उकासार किया, ठीक है, उकासार उरापोन वाले क्वेश्चन किए हैं। 5 को देखो, जब 5 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, यानी 2 इंटू 2^1। अब रिमाइंडर क्या बचा है 1 इंटू 2^0। फिर से बेसिस इसको छोड़ देंगे, वी आर लेफ्ट विथ 21 ले लिया और इसको हम लिखेंगे उकासार उकासार एंड उरापॉन, राइट। अब हम 6 को कर रहे हैं, जब हम 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 इंटू 2^1, क्योंकि 6 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर कुछ नहीं है 0 इंटू 2^0। फिर से बेस छोड़ेंगे, इट विल बी 30। तो ये आपका आ गया। और अगर हम गुलमुलगल में लिखेंगे उकासार उकासार उकासार, ठीक है। तो हमने 6 तक रिप्रेजेंट कर दिया बेस 2 सिस्टम। तो हमने देख रहे हैं कि इसको तो हम वी कैन कॉन्टिन्यू, इसको तो हम जितने मर्जी नंबर बेस 2 से लिख सकते हैं, बट उकासार उरापॉन में हमारी लिमिटेशन आ जाती है। सो उसने क्वेश्चन में हमें बोला कंपेयर भी करो दोनों को। तो कंपैरिजन ये है, वी कैन काउंट अनलिमिटेड नंबर यूजिंग बेस 2 बट नॉट इन गुलमुलगल सिस्टम, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 says, where in your daily lives in which profession do the Hindu numeral and zero play an important role? हम कुछ भी काम कर रहे हैं जो ज़ीरो है ना और हिंदू अरेबिक है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाउ माइट आर लाइव्स हैव बीन डिफरेंट इफ अ नंबर सिस्टम हैज़ ज़ीरो हैड नॉट बीन इन्वेंटेड और कंसीव्ड। कह रहा कि अगर हमारे पास ज़ीरो नहीं होती तो हमारी लाइफ कैसे होती। देखो, अगर ज़ीरो ना हो, सबसे पहली बात आती है कि हम नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तक जितने नंबर सिस्टम आया उनमें यही ड्रॉबैक थी कि हम ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। एंड इन मॉडर्न डे आप कोडिंग करो, आप कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम करो, आपको ज़ीरो यूज़ करनी ही करनी है। विदाउट ज़ीरो इम्पॉसिबल है ये चीज़ें करनी। सो हम इसलिए ज़ीरो के बिना वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। लाइक नाउ क्वेश्चन 4 हम ओरल डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट, आई विल मेक फुल वीडियो ऑन दैट। क्वेश्चन 4 सेज कि हम बेस 10 क्यों यूज़ किया हमने, बिकॉज हमारे पास 10 फिंगर है, ठीक है। अगर हमारे पास 8 फिंगर होती तो हम बेस 8 यूज़ करते, हाउ वुड बी राइटिंग नंबर। फिर आप बेस 8 लेके नंबर सिस्टम बनाओ। अगर बेस 8 की बजाय बेस 5 हो तो कैसे नंबर सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको 25 को बेस 8 और बेस 5 में लिखना है। कैन यू राइट इन बेस 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आई विल गिव यू इफ़ यू कमेंट इन दिस वीडियो, देन आई विल गिव यू आंसर। सो बच्चे, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड. You can ask your queries in comment if you want,
and like, share and subscribe for such more video. Thank you. Bye bye.